मोहतरम नाज़रीन व सामईन कराम, क़ससुल कुरान के सिलसिले में आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कुरान करीम में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन अहादीस मुबारका और दीगर आसमानी कुतुब में इनका ज़िक्र सराहत के साथ बयान किया गया है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के फ़र्ज़ंद, उनके जानशीन, उनके वारिस और दूसरे नबी थे। इन पर 50 सहीफ़ों का नुज़ूल भी हुआ। ख़ास बात यह है कि मुसलमानों के अलावा यहूद व नसारा भी इनको नबी तस्लीम करते हैं। मौजूदा तमाम इंसान हज़रत शीस की औलाद हैं। मुफस्सिरीन इनका ज़िक्र की इब्तिदा इस तरह से की है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज से वापस आते हैं और उन्हें हज़रत हाबील की शहादत का इल्म होता है तो वो बड़ा गमगीन हो जाते हैं, इसलिए कि उनका वारिस, उनका जानशीन, जिसको वो अपना जानशीन और वारिस बनाना चाहते थे, वो तो शहीद हो गया। अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं कि ऐ माबूद हकीकी, अब तेरे दीन को, अब ज़िक्र इलाही को कौन आगे बढ़ाएगा? मैं तो अब ज़ईफ़ होता चला जा रहा हूँ। कोई मेरा ऐसा फ़र्ज़ंद अता फ़रमा कि जो मेरा बाजू बने, जो तेरे दीन को आगे बढ़ाए, जो मेरी बातों पर अमल करके तेरे दीन की तबलीग़ करे। अल्लाह ताला को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये अदा बड़ी पसंद आ जाती है और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक फ़र्ज़ंद अता फ़रमाते हैं। अच्छा, ख़ास बात यह है कि इससे पहले हज़रत बीबी हव्वा के यहाँ जब भी हमल ठहरा करता था, जुड़वां बच्चे, तमाम बच्चे पैदा हुआ करते थे, जुड़वां बच्चे पैदा हुआ करते थे। लेकिन इस मर्तबा खाली एक ही बच्चा पैदा हुआ। हज़रत बीबी हव्वा बड़ी खुश थीं, हज़रत आदम भी बड़े खुश थे। हज़रत बीबी हव्वा ने इस बच्चे का नाम शीस रखा। शीस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं अतिया खुदावंदी, अल्लाह तबारक व तआला का तोहफ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरबियत और तालीम का सिलसिला शुरू किया। हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते। जैसे जैसे हज़रत शीस बड़े होते चले जा रहे थे, उनकी तालीम और तरबियत के मराहिल भी तय होते चले जा रहे थे। हज़रत आदम उनको जन्नत के वाक़यात सुनाते, जन्नत के आसमानों के वाक़यात सुनाते। उसके बाद फ़रिश्तों ने जो आने वाले हालात बताए थे उसके बारे में भी उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखते। यहाँ तक कि फिर वो वक्त आ गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे ने अपने साहबजादे से कहा कि अब मेरे तमाम मामलात तुमको संभालने हैं। जिस वक्त ये पैदा हुए थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी और ये अपने वालिद से बहुत मुशाबह थे, बहुत मुशाबहत थी इनकी अपने वालिद से। अब वो वक्त आ चुका था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने वाली थी। फ़रिश्तों ने बता दिया था कि अब आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की दो बातों की। एक तो आने वाले तूफ़ान के बारे में बताया जो बड़ा शदीद तूफ़ान होगा और दुनिया उसमें ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा ये बताया कि काबिल और उसके जो चेले हैं, शैतान के जो चेले हैं, काबिल की जो औलाद है वो दुनिया में कुफ्र फैला रही है, बुतों की पूजा शुरू कर दी है, आतिश की पूजा शुरू कर दी है। लिहाजा मेरे बेटे तुम्हें उसका कलाकुमा करना है। ये दो बड़े चीज़ें थीं जो हज़रत शीस को बताई गईं। फरिश्ते आए और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्ते जब आए थे तो उनके पास खुशबू भी थी और कफन भी था। उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तरबियत देनी शुरू की कि किस तरह गुस्ल दिया जाता है, किस तरह कफन पहनाया जाता है, किस तरह नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है और कैसे तदफीन की जाती है। वजह ये थी कि जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरबियत हो जाएगी तो आइंदा जितनी भी मौतें होंगी उनकी तरबियत, उनकी तदफीन इसी तरह से होगी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मसनद नबुव्वत पर तशरीफ़ लाए। सबसे बड़ा चैलेंज
ان کے والد محترم نے بتا دیا تھا کہ قابیل کی نافرمان لوگ بہت بڑا چیلنج ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی ایک روایت کو قصص ابن کثیر صفحہ نمبر 75 پر تحریر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے حضرت ابو ذر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس پر نازل ہوئے۔ اسے قصص ابن کثیر میں صفحہ نمبر 75 پر تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد بھی آپ کے ساتھ دین الہی کو پھیلانے میں، تبلیغ الہی میں مصروف تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت شیس علیہ السلام ضعیفی کی بنا پر گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مکہ مکرمہ ہی میں گزاری تھی اور حج اور عمرہ ہر سال حج عمرے پہ جاتے تھے۔ یہیں پر آپ کی وفات ہوئی اور کوہ ابو قبیس میں ان کی تدفین ہوئی، اور تمام معاملات اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حوالے کر دیے تھے۔ 912 برس کی عمر تھی جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ قابیل کی پوری نسل جو نافرمان لوگ تھے ان کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا، غرق ہو گئی۔ 80 لوگ تھے جو طوفان نوح میں کشتی میں سوار تھے۔ یہ 80 وہی لوگ تھے جو حضرت شیس کی نسل سے تھے، اور اب دنیا میں جو بھی نسل ہے وہ حضرت شیس کی نسل ہے۔ یہ حضرت شیس علیہ السلام کا قصہ تو اختتام پذیر ہوا۔ اس کا حاصل سبق کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں۔ ایک تو حابیل تو شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر 2 اولادیں تھیں، جو ایک قابیل اور ایک شیس۔ قابیل جو تھا والدین کا نافرمان تھا، والدین کی نافرمانی کی بنا پر وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا، راندہ درگاہ ہوا اور مردود ہوا، اور پھر اس کی پوری نسل طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ دوسرا حضرت شیس تھے جو والد کے فرمانبردار تھے، اور والد کے فرمانبردار ہونے کی بنا پر، والدین کے فرمانبردار ہونے کی بنا پر ان کی نسل آج تک قائم و دائم ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی فرمانبرداری کا ذکر ہے وہ والدین ہیں۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے فرمانبردار بنیں اور ان سے دعائیں لیں۔ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا اذکار کرتے رہیں۔ یہی مرحوم والدین کی فرما برداری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com